नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंडियन ऐप डेवलपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखना जरूरी पड़ता है। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस टाइप की पीसी वगैरह लेनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले सर्वप्रथम क्या सीखना चाहिए एंड्रॉयड ऐप्स बनाने से पहले। तो देखिए, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तब आप ऐप्स बना पाओगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड्रॉयड के लिए जो चलता है वो है जावा, कॉटलिन, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव। ये चार चीज़ें मेन है जो कि एप्लीकेशन बनाने के लिए चलती हैं। इनमें से दो लैंग्वेज जो है जावा एंड कॉटलिन, ये नेटिव एप्लीकेशन बनाई जाती है इनसे, एंड फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव, इससे आप हाइब्रिड टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन जब अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर है, देन आपको थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने की। उसकी तरफ आप देखिए भी मत, मुड़िए भी मत, सोचिए भी मत, ठीक है। अभी मत सोचिए, बाद में आप जब नेटिव एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे ना भाई, तो हाइब्रिड एप्लीकेशन तो आप यूँ बना लोगे। तो अब बात आती है भाई कि इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज सीखें, जावा सीखें या फिर कॉटलिन सीखें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि आप पहले जावा सीखिए। जावा सीख के आप एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप कॉटलिन सीख लीजिए। अगर एक बार आप जावा सीख लेंगे तो कॉटलिन सीखने में मुझे नहीं लगता कि आपको 10 से 15 दिन से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक बार अगर आपने जावा सीख ली तो जावा सीखने के बाद आप बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसानी से दूसरी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप पहले जावा सीखिए, जावा में एप्लीकेशन बनाइए। जावा सिखाने का एक ये भी कारण है क्योंकि जावा पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। जावा में बहुत सारे कोड ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको जावा में प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मालूम पड़ी कि भाई ये कैसे करें, ये डेट कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज होगा, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको जावा में मिल जाता है। ऑलरेडी किसी ने बताया रहता है कि भाई ये चीज़ का ये ऐसे ऐसे कोड लिखा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जावा सीखने का ये कारण है कि अगर आप बिगिनर रहेंगे तो आपके मन में ज़रूर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, और वो प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन अगर आपको इंटरनेट पे मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अगर यही आप कॉटलिन के साथ जाते हैं तो कॉटलिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मे भी उसके जो भी आपको क्वेश्चन आपको मन में रहेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है उसका आंसर ना दिया रहे, ओके, गूगल पे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जावा सीखिए। जावा सीखने के बाद आप कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, देन आप कॉटलिन पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी वीडियोज आने वाली हैं सक्सेसफुल ऐप डेवलपर बनने के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।